सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है 100 मंत्र साधना से आत्म साक्षात्कार एवं आत्मबोध की अनुभूति हो सकती है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा विषय है, समझने योग्य है। एक एक बात को ध्यान से समझें और जो विधि जो तरीका बताया जाए उसको उसी तरीके से अमल में लाएं, तभी आप अपने अनुभव से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये विषय बातों का नहीं है, ये करने का है, करने का मार्ग है। जिसने किया उसको आत्म साक्षात्कार हुए, आत्मबोध हुआ, वही बात को सही तरीके से समझ पाया। प्रिय सत्संग प्रेमियों, विधि तरीका अच्छे से समझ करके जैसे बताया जाए उसी तरीके से साधक अगर करता है तो ही उसको आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये साधना कोई क्रियाक्रम नहीं है, कोई बाहर की क्रिया नहीं करना है। यह प्राकृतिक मंत्र है, यह तो प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा निर्मित है। श्वास हमारी अपने आप ही चल रही है, हम इसके चलाने वाले नहीं हैं। ये स्वयं अपने आप प्रकृति के द्वारा निर्मित अपने आप चलती है। हमने क्या करना है? आत्म साक्षात्कार करने के लिए स्वयं से जुड़ना होगा, न कि किसी क्रियाक्रम से जुड़ना होगा, स्वयं से जुड़ना होगा। और हमारी सांस इसके लिए सबसे बेहतर साधन है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो हमारी सांस है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो सांस हमारे को उस अनुभव की ओर ले जाएगी जिसको आत्मबोध कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आइए विधि को समझते हैं। श्वास प्राकृतिक है, इसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है, ना ही कोई अक्षर जोड़ना है, ना ही कोई मंत्र जोड़ना है। यह तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। जैसे ही हमारे नाक के 2 छिद्र हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, जैसे सांस अंदर जाएगी, राइट साइड से जाएगी या लेफ्ट साइड से जाएगी इधर से ही, नाक के द्वारा ही अंदर जाएगी। जैसे ही श्वास अंदर गई और हमने जान लेना श्वास अंदर गई, और जैसे ही बाहर आई तो हमने जान लेना है श्वास बाहर आई। हमारा पूरा ध्यान नाक के अग्रभाग में, यही हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए, न कि ध्यान बहुत सारे कहते आज्ञा चक्र पर लगाए, कोई कहता सहस्त्रार पर लगाए। इन सब भ्रांतियों को दूर करके सही तरीके से जो आगे बढ़ेगा उसी को आत्म साक्षात्कार होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जैसे श्वास अंदर गई, चाहे दाहिने साइड से जाए या बाएं साइड से जाए, अंदर गई, हमने जान लिया श्वास अंदर गई। और जैसे ही श्वास अंदर जाएगी आप देखेंगे 100 की ध्वनि करेगी, और जैसे श्वास बाहर आएगी आप देखेंगे हम की ध्वनि करेगी। बस इसी से जुड़ना है, आती जाती श्वास से जुड़ना है। ये जो सोहम की धुन हो रही है, इसी से जुड़ना है। जैसे श्वास अंदर गई, जान लिया 100 की ध्वनि करी, और जैसे श्वास बाहर आई जान लिया हम की ध्वनि करी। यही जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, यही जानना है। और धीरे धीरे
इस शरीर में जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको जानते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। धीरे 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 साधक की अवस्था आएगी जिससे स्वयं अपने आप साधक समझ पाएगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस विधि से जुड़ने के लिए एक ही ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर शोर शराबा ना हो, शांत एरिया हो। आपका कमरा हो सकता है या और कोई जगह हो सकती है जहां बैठ करके 1 घंटा लगातार साधना कर सकते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कमरा सबसे बेहतर होगा। कमरे के अंदर ही बैठ जाएं, यही सबसे अच्छा स्थान होगा। और आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप तख्त पर बैठ सकते हैं, आप बेड पर बैठ सकते हैं, चारपाई पर नहीं बैठना है। या आप नीचे आसन लगाकर बैठ सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपकी कमर, गर्दन, पीठ सीधी रहनी चाहिए, आगे नहीं झुकनी चाहिए, ना ही ज्यादा टाइट रखनी चाहिए, सीधी रखनी है। यही ध्यान रखना है। और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाना है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, अब कुछ देर साधना में उतरते हैं जिससे इस विधि को अच्छे से सीख पाएंगे और हर रोज सुबह शाम इस साधना को करेंगे, तभी साधकों को अनुभव होंगे और अपने अनुभव से ही साधक जान पाएंगे। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें, अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखें और धीरे से आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। श्वास अंदर आई, जान लिया, श्वास अंदर आई। श्वास बाहर गई, जान लिया, श्वास बाहर गई। एक एक श्वास को, आती जाती श्वास को जानना है, जानना है। श्वास जैसे अंदर आएगी तो सो की ध्वनि करेगी और जैसे ही बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। जैसे श्वास अंदर आई सो की ध्वनि करेगी, जैसे ही बाहर जाएगी हम की ध्वनि करेगी। इसी धुन से जुड़ना है, इसी आती जाती श्वास के साथ हो रही सोम की धुन से जुड़ना है। सोहम सोहम का जाप नहीं करना है, सोहम अजप्पा जाप है। इसमें होठ जीभ हिलते नहीं हैं, ये अजप्पा है, स्वयं तो हो रहा है। सिर्फ हमने जानना है, हम दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं। जैसे श्वास अंदर गई सो की ध्वनि करेगी और जैसे श्वास बाहर आई हम की ध्वनि करेगी। आती जाती श्वास के साथ पूरी तरह जुड़ जाना है। एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए, एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप हर श्वास के साथ सोहम से जुड़ पाए तो आपको तरह तरह के अनुभव होंगे।
आप स्वयं से जुड़ रहे हैं और उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे, आत्मबोध की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। सभी राग और द्वेष से ऊपर उठ पाएंगे, समभाव तक पहुंच पाएंगे। शरीर में जो भी सेंसेशन हो, चाहे दुखद सेंसेशन हो या सुखद सेंसेशन हो, दोनों को जानना है और आगे बढ़ना है। दोनों खत्म होने वाली है, दोनों समाप्त होने वाली हैं। इसको जानते हुए आगे बढ़ना है। दुखद सेंसेशन आई, ये भी चली जाएगी। सुखद सेंसेशन आई, ये भी चली जाएगी। अपना तो काम आती जाती हर श्वास को जानना है, हर श्वास को जानना है। एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। हर आती जाती श्वास को जानना है। हर आती जाती श्वास के अंदर हो रही सो हम की ध्वनि को जानना है। हर श्वास के अंदर हो रही सो हम की ध्वनि को जानना है। जिस भी साधक की श्वास सद गई तो उसको तरह तरह के अनुभव होंगे। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। सर्व सिद्धियों का मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। साधक को आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। साधक को सुबह शाम
1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को हर रोज साधना करना है, हर रोज साधना करनी है। कोई भी दिन बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार साधना करनी है, निरंतर साधना करनी है। साधना से ही आत्मबोध की यात्रा संपूर्ण होगी। साधना से ही आत्मबोध तक पहुंच सकेगा। हर श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जानना है, जानना है। सभी सत्संग प्रेमी दोनों हाथ सामने रखें, आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर रख लें। चेहरे को सहलाते हुए और हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस विधि से, इस तरीके से जो भी साधक पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से इस साधना को करेगा, वही साधक आत्म साक्षात्कार तक, आत्मबोध तक पहुंच सकेगा। इस साधना को हर रोज सुबह शाम करें, निरंतर अभ्यास करें, बीच में छोड़े नहीं। मेरे सत्संग प्रेमियों, ये एक महामंत्र है, अजप्पा है। इसमें जीभ के द्वारा, होठ के द्वारा जपा नहीं जाता। ये तो स्वयं तो प्राकृतिक मंत्र है और ये आपको स्वयं तक ले जाएगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इस साधना को करें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।